तेजस्वी कह रहे थे कि किसी के बाप का देश नहीं है, क्या जवाब देंगे? उनके भी बाप का देश नहीं है। ये देश 1 अरब 40 करोड़ भारतवंशियों का है। झूठ बोलकर लोगों को जमा किया गया। अगर तेजस्वी यादव भी वक्फ कानून जो नया आया है उसका अध्ययन कर लेंगे तो उनको पता चल जाएगा। मैं तो मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो इस कानून का अध्ययन करें, इसको पढ़ें, तब उनको पता चलेगा कि 85% जो पसमादा समाज के मुसलमान भाई हैं उनके पक्ष में ये कानून है। चुनाव आयोग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग जिस तरह से कह रहा है कि हम एक बार फिर से जो मतदाता सूची है उसकी जांच परख करेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को छांट करके हटाने के लिए भाजपा के द्वारा ही करवाया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव के कहने से कुछ भी नहीं होता। जो फर्जी मतदाता हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनका नाम कटेगा ही, उनका नाम मतदाता सूची से बाहर निकाला ही जाएगा, चाहे तेजस्वी यादव जितना हल्ला कर। पार्टी भी, एनडीए भी बहुत गंभीर है इस बात के लिए कि हम शाहाबाद और मगध की जो 48 सीटें हैं, जो मैक्सिमम सीट, अधिकतम सीट हम जीतेंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। औरंगाबाद के पूर्व सांसद हमारे साथ है। बिहार के तमाम राजनीतिक मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। कल एक बड़ा सम्मेलन हुआ मुस्लिम समाज का और उसमें कहा गया कि वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिमों के खिलाफ है और तेजस्वी कह रहे थे कि किसी के बाप का देश नहीं है, क्या जवाब देंगे? उनके भी बाप का देश नहीं है। ये देश 1 अरब 40 करोड़ भारतवंशियों का है, भारत के नागरिकों का है। और ये देश लुटेरों का देश नहीं है। जब जब इस देश में लुटेरे आए तब उनको देश के लोगों ने खदेड़ भगाया, चाहे उसमें समय थोड़ा लगा। तो उसी प्रकार से उनके साथ भी होगा। और झूठ बोलकर लोगों को जमा किया गया। अगर तेजस्वी यादव भी वक्फ कानून जो नया आया है उसका अध्ययन कर लेंगे तो उनको पता चल जाएगा। अब मैं तो मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो इस कानून का अध्ययन करें, इसको पढ़ें, तब उनको पता चलेगा कि 85% जो पसमादा समाज के मुसलमान भाई हैं उनके पक्ष में ये कानून है। लेकिन महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस के लोगों के साथ परेशानी ये है कि अगर मुसलमान इसका अध्ययन कर लेंगे तब वो इस कानून के पक्षधर बन जाएंगे। इसलिए इस कानून का इतना दुष्प्रचार करो, इस कानून की गहराई में कोई न जाए, कोई इसका अध्ययन न करे और दुष्प्रचार करो कि ये कानून मुसलमान विरोधी कह रहे हैं कि हम लागू ही नहीं होने देंगे बिहार में जब तक हम हैं यहाँ पर। ये तो बहुत गैर जिम्मेवाराना बात है। ये बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल बात है कि कोई कहे संसद कानून बनाती है, विधानसभा कानून बनाती है, जो अधिकार केंद्र का है उसमें केंद्र कानून बनाता है, जो राज्य का है राज्य बनाता है, और कोई कहे कि हम इसको लागू कर नहीं। इसका मतलब कि अराजकता है, लॉलेसनेस है, जो आरजेडी की संस्कृति है। मतलब यह तो अराजकता ही है ना कि कोई कानून बना और हम उसका लीगल तरीके से जो विरोध करना, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, ये बात अलग है। लेकिन ये कहना ही तो गुंडागर्दी है, जो आरजेडी की संस्कृति है, जो उनका कल्चर है कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। कैसे आप कानून को लागू नहीं होने दीजिएगा? एक सवाल और भी है। चुनाव आयोग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग जिस तरह से कह रहा है कि हम एक बार फिर से जो मतदाता सूची है उसकी जांच परख करेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को छांट करके हटाने के लिए भाजपा के द्वारा ही करवाया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव के कहने से कुछ भी नहीं होता। जो फर्जी मतदाता हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनका नाम कटेगा ही, उनका नाम मतदाता सूची से बाहर निकाला ही जाएगा, चाहे तेजस्वी यादव जितना हल्ला कर लें। उन्हीं को बचाने के लिए इस तरह से कह रहे हैं। वो बांग्लादेशियों को, जो देश विरोधी हैं, जो फर्जी मतदाता हैं, उनको बचाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि वो उनके वोटर हैं, उनके कोर वोटर हैं। लेकिन जो फर्जी मतदाता हैं, जो विदेशी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको तो हटाया ही जाएगा। एक आखिरी सवाल है। शाहाबाद का क्षेत्र है और इस बार विधानसभा का चुनाव होना है। लोकसभा में हमने जो कुछ भी देखा, किस तरह से भाजपा वहाँ पर मजबूत हो रही है, एनडीए किस तरह से शाहाबाद में मजबूत हो रही है, और क्या इस बार आपको अंदेशा लग रहा है वहाँ पे? इस बार एनडीए की अच्छी तैयारी भी है शाहाबाद और मगध में पुनः जीतने की, अपनी ज़मीन वापस लेने की।
और इसका परिणाम भी देखने को मिला अभी, जब शाहाबाद और मगध में ही 4 उपचुनाव थे। 2 शाहाबाद में, एक भोजपुर ज़िले में तड़ारी, दूसरा कैमूर ज़िले में रामगढ़, तीसरा गया ज़िले में बेलागंज और गया ही ज़िले में इमामगंज। चारों की चारों सीट एनडीए ने जीती। इसलिए बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज गया है। अब पार्टी भी, एनडीए भी बहुत गंभीर है इस बात के लिए कि हम शाहाबाद और मगध की जो 48 सीटें हैं, जो मैक्सिमम सीट, अधिकतम सीट हम जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ में जो हैं सुशील जी थे और वो बता रहे थे कि इस बार शाहाबाद में हमारी तैयारी बहुत बेहतर है। जो 48 सीटें शाहाबाद और महगढ़ क्षेत्र में है, वहाँ पर भी जो है इस बार बेहतर करने का प्रयास है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के कल जिस तरह से गांधी मैदान में कार्यक्रम किया गया, तेजस्वी यादव की तरफ से जो कुछ भी बोला गया, उसको लेकर के भी साफ साफ वो निशाना साधते हुए नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, विरोध करना है तो विरोध करने के लिए एक जगह होता है, आप सदन में करिए, आप ये करिए। आप ये कहेंगे कि हम फाड़ देंगे, हम लागू नहीं होने देंगे, तो इस तरह की बात करना, इस तरह की गुंडागर्दी करना, तो वो तो राजद की संस्कृति है। तमाम सारी बातें जो है पूर्व सांसद सुशील सिंह कह रहे थे। औरंगाबाद से ये पूर्व सांसद है और शाहाबाद की तैयारियों पर भी तमाम सारी बातें उन्होंने कही है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।